प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में प्रगति कर रहे होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है करियर के रिगार्डिंग। तो पाइल सेलेक्ट आपको करना होगा। यहाँ पे मैंने एक ब्लैक टर्मोलाइन ब्रेसलेट रखा है और एक मैंने यहाँ पे रखा है रेड कार्नेलियन। आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। जिस भी क्रिस्टल ब्रेसलेट की तरफ आपका जो है ना ध्यान आकर्षित हो रहा है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि मुझे ये चूज़ करना चाहिए, आप उसको चूज़ कीजिए। अपने इष्ट देव को याद कीजिए और इसमें से एक को चूज़ कर सकते हैं। रीडिंग आपसे रेजोनेट करे इसलिए आपको पाइल सेलेक्ट करना है। अगर जो आपने पाइल चूज़ किया है, अगर उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं करंटली, तो आप दूसरे पाइल की तरफ जा सकते हैं। दोनों में से एक ना एक पाइल जो है ना वो आप से रेजोनेट करेगा फॉर श्योर। समटाइम ऐसा होता है हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं और रॉन्ग चीज़ जो है पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सबसे पहले इस ब्रेसलेट को मैं यहाँ रख दूँगी। अगर आपने इस ब्लैक टर्मोलाइन को चूज़ किया है तो आने वाले 6 मंथ में आपको अपने करियर में क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करंट एनर्जी निकालेंगे कि जिन भी लोगों ने ब्लैक टर्मोलाइन को चूज़ किया है ना, हाल फिलहाल वो अपने करियर में किस एनर्जी के साथ जी रहे हैं, क्या चीज़ें उनके लाइफ में हो रही हैं। सारे इवेंट्स जो हैं हो सकता है कवर ना हो, लेकिन जो भी आपसे रेजोनेट हो उसको ज़रूर जो है वो आप चूज़ करिएगा। ठीक है, चलिए। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। महादेव गाइड करें पाइल नंबर 1 वाले जो भी लोग हैं उनकी करंट की क्या एनर्जी है। मुझे कार्ड्स को शफल करते वक्त ऐसा फील हो रहा है कि थोड़े दिनों से आप बड़ा ही ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हो। जब ऐसा होता है कि जब आप बहुत गुस्सा करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। पाइल नंबर 1, ओके ओके। पाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि इस वक्त आपकी जो एनर्जी है ना, ऐसा लग रहा है बहुत एंग्शियस हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी एक डिसीजन पर टिक नहीं पा रहे हैं। आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ पर आपका वो रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए तो अच्छा चल रहा है, सोलमेट वाला कनेक्शन फील हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा डिप्राइव फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रही है एंड आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है उन लोगों के साथ जो एंग्शियस फील कर रहे हैं। इस वांड्स की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ कि स्ट्रेस में हैं, या फिर आपके सामने कोई ऐसा ऑप्शन है आप उसको पिक करना चाहते हैं लेकिन आप उसको पिक नहीं कर पा रहे हैं। जो ऑलरेडी जॉब में हैं, काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से थोड़ा सा अपने लिए पीस चाहते हैं, थोड़ी सी शांति, जिसमें वो अपने स्किल को बेहतर कर सकें, अपने बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ी सी शांति दे सकें। ठीक है, रिलेशनशिप में जो लोग हैं, जो पाइल नंबर 1 वाले लोग, जो एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से ना कमिटमेंट चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से सपोर्ट चाह रहे हैं। अपने करियर में भी जो एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ना सपोर्ट दे भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि ठीक है आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ओवर थिंकिंग की वजह से, घर वालों के प्रेशर की वजह से, फिर अपने लव रिलेशनशिप की वजह से परेशान हैं और करियर में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो प्रेशर हर तरह से, कि पढ़ भी नहीं पाना, तैयारी भी नहीं कर पाना, जॉब में है तो वहाँ भी कंसंट्रेट नहीं कर पाना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ हो रही होंगी। ठीक है, ये थी आपकी एनर्जी। अगर ये सब चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपके साथ हो रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और एनर्जी को क्लेम कीजिए प्लीज़। प्लीज़ महादेव गाइड करें पाइल नंबर 1 वाले जो भी लोग हैं, आने वाले 6 मंथ में उनके करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, गुड। ओके, आने वाले 6 मंथ में भी दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग आपको हो सकती है। पाइल नंबर 1,
ठीक है। पाई नंबर 1, ओवर थिंकिंग आप काफ़ी कर रहे हो अभी भी, और आगे भी इस एनर्जी में आप रह सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हुई दिख रही हैं। आप में से जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, उनका डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है, उनका मूलांक या डेस्टिनी नंबर 7 हो सकता है, जहाँ आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 7 नंबर मुझे जो है बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, जो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है। आपका डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है, 19 हो सकता है, 28 हो सकता है, जब पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 7 हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, या फिर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। चंद्रमा मैं बोलूँगी कि आपका मतलब एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको इंट्यूशन देता होगा। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, आने वाले 6 मंथ में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उस ओवर थिंकिंग की वजह से, एक जगह पे अपने मन को टिकाने की वजह से आपको उन चीज़ों में से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और ये आपकी जो आदत है ना अभी ओवर थिंकिंग करने वाली, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट है ना, तो मैं कहूँगी कि आप ना एमेथिस्ट वेयर करो। एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मन को पीस देता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है और ओवर थिंकिंग को कम करता है। इसके साथ ही आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, स्फटिक जो होता है। ये 2 क्रिस्टल्स आपके लिए सबसे बेस्ट हैं, आपकी ओवर थिंकिंग को कम कर देंगे। इसको ट्राई कीजिए, 6 मंथ के अंदर आपको अपने अंदर अमेजिंग जो है वो चेंज नज़र आएगा। अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कुछ लोग जो हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, जैसे आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ का वेट कर रहे थे और वो चीज़ सामने आएगी और आप उसको पिक कर लोगे, और वो सच में आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव आगे रास्ते खोलेगी। लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है कि काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राइट ऑप्शन आने पर उसको चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। ठीक है, अपने ही लिए हुए डिसीजंस के ऊपर डाउट कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे ना, उनका आगे करियर काफ़ी यहाँ मुझे अच्छा दिख रहा है। और जो कन्फ्यूज़न में रहेंगे, जो नई चीज़ को पिक कर पाएंगे, राइट ऑप्शन को ना, उनको फिर से उस लूप में फंसना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी आ रही है पाइल 1 आप लोगों के लिए। और क्या गाइडेंस आ रही है वो देख लेते हैं आने वाले 6 मंथ में, और क्या मेजर चेंजेस आपको अपने करियर में देखने को मिल सकते हैं। लाइट चली गई। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, या फिर आपका कोई रिजल्ट आने वाला है। सो दिख रहा है कि आपका कोई इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, आपको जॉब के लिए कॉल लेटर आ सकता है। ठीक है, जॉब के लिए कॉल लेटर आ सकता है, आपका कोई इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो। ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। जो भी लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या कंफ्यूज हैं, और आने वाले 6 मंथ में भी करियर को लेकर थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं, जॉब को स्विच नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये एनर्जी आ रही है कि अब से लेकर जब भी आप जो रीडिंग देखोगे, ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तब से लेकर 4 मंथ तक आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, लेकिन धीरे धीरे ना ये कन्फ्यूज़न जो है ना वो जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्रोमिनेंटली आपके लिए साथ हो रहा है। किसी तरह के ऑफिस पॉलिटिक्स में आप फंस सकते हैं, उससे थोड़ा बच के रहिए। ब्लाइंड फेथ मत कीजिए, ये एनर्जी आ रही है एकदम से गुस्से में आकर, जैसे अपना रिज़ाइन दे दिया, कुछ ऐसी एनर्जी में भी आप आ सकते हो कि गुस्से में किसी ने कुछ कह दिया और आपको इतना हर्ट हुआ कि आपने कहा नहीं, मैं अब जहाँ पे नहीं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, और जब फिर एक ऑप्शन आया और आप उस ऑप्शन को छोड़ के ना उस ऑप्शन के पीछे भाग गए, जो उस टाइम तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन टाइम के साथ साथ ना वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो मैं ये कहूँगी सबसे जो इम्पॉर्टेंट एनर्जी जहाँ पे आ रही है ना पाइल 1, वो ये आ रही है कि ओवर थिंकिंग पे थोड़ा सा काम कीजिए, ओवर थिंकिंग को कम करने की कोशिश कीजिए, कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्टूडेंट है ना, तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके पढ़ाई कीजिए। आप अपने पास एक मोर पंख रख सकते हैं जब आप पढ़ते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, जो बिजनेस कर रहे हैं जहाँ वहाँ पे उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को मैं कहूँगी कि आप अपने वर्क डेस्क के ऊपर पाइराइट रखिए, या फिर अपने ऑफिस में वेस्ट डायरेक्शन में जो है ना वो आप पाइराइट रख सकते हैं। पाइराइट का मनी वॉल बना सकते हैं, वो डाल के
ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं ना वो एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज ये यूज़ कर सकते हैं। और जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो भी उनको भी ओवर थिंकिंग हो रही है, अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप भी जो है वो एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। अब पाइल नंबर 1 वालों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है वो देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रही है ना, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका तो आगे भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, उनकी वजह से उनके करियर में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगी, पार्टनर की तरफ से उनको सपोर्ट भी मिलेगा। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए गाइडेंस आ रही है कि उनकी लाइफ में ना उनका पार्टनर उनको सपोर्ट कर सकता है। आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है, अगर अपनी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ को हासिल कर लिया है ना, तो आप उस चीज़ को लेकर अहंकार मत कीजिए। अगर आप ऑफिस में कोई अच्छी पोजीशन पर हैं तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनके ऊपर ना इस तरह का कोई प्रेशर क्रिएट मत कीजिए। ठीक है। सेकंड, अगर आपका कोई पहला एग्ज़ाम हुआ, आपका कोई पहला कोई प्रोजेक्ट था जिसमें आपको फेलियर देखने को मिला, उस चीज़ को पकड़ के मत बैठिए, इस डर से मत सोचिए, करिए उस चीज़ से पीछे हटिए। जब फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि पहले हुआ था तो ये भी हो सकता है मैं कहीं 1 मार्क्स से ना रह जाऊँ। मतलब ऐसे जो भी नेगेटिव विचार है ना वो अपने दिमाग में मत लाइए। जितना पॉजिटिव सोचेंगे ना उतना ही पॉजिटिव परफॉर्मेंस जो है वो आप दे पाएंगे। ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इतनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करी हैं, और जो चीज़ें बताई गई हैं, जो उपाय बताए गए हैं, उन्हें ज़रूर करिएगा। चलिए अब रीडिंग करते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए, जिन्होंने ये रेड कार्नेलियन को चूज़ किया है। अभी हाल फिलहाल पाइल नंबर 2 आप किस एनर्जी में देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 मुझे लग रहा है कि आपकी नेचर ना ऐसी है कि आप एक जगह टिक के बैठ नहीं पाते हो, है ना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो, एनर्जी ऐसी आ रही है, या फिर ऐसी नेचर हो सकती है ना आपकी। पाइल नंबर 2 इस वक्त किस एनर्जी में हैं आप लोग। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पाइल नंबर 2 आप जो भी लोग हैं ना वो काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं अपने करियर में, है ना। कुछ नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं पहले और उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आपने ना अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा है, जहाँ ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आपने उस चीज़ जगह को छोड़ा है। ठीक है, जहाँ कोई अभी हाल फिलहाल आपका कोई इंटरव्यू था, कोई एग्ज़ाम था जो बहुत ही कम मार्जिन से आप वहाँ रह गए हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, लेकिन काफ़ी होपफुल लग रहे हो, आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लाइफ में ना न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। आप में से पाइल नंबर 2 कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ है, लेकिन फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, अब मुझे फोकस होना है और मुझे करके बताना है घर वालों को, बाहर अपने पार्टनर को, मुझे ये करके बताना है कि मैं कितनी काबिल हूँ, मैं कितना काबिल हूँ। ऐसी एनर्जी में आप हो सकते हैं पाइल नंबर 2। आने वाले 6 मंथ में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है आपके करियर में। ओके, द हाई प्रेस्टेस। वाओ, ओके, फिर से आ गया फूल हमारे पास। वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है ये ओवर थिंकिंग करने की प्रॉब्लम ना 90% सभी लोगों को है ना। ओके, पाइल नंबर 2 जो भी लोग हैं, मुझे लग रहा है आप किसी ना एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर हो सकता है, प्रोफेसर का, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, बट इसके अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है, जो यूपीएससी हो गया या फिर अपना स्टेट का कोई ऐसा एग्ज़ाम हो गया, उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत घंटों पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग करने को तैयार है, हो सकता है आपका ये दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट हो सकता है।
अगर मैं बात करूं आने वाले 6 मंथ के अंदर, डेफिनेटली सिर्फ एक ही कार्ड मेरे पास नेगेटिव आया है, बाकी सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। माय गॉड, जस्टिस, फूल एंड द हाई प्रिस्टेस। आपका अगर कोई एग्ज़ाम है आने वाले 6 मंथ के अंदर, आपका वो एग्ज़ाम ना क्वालिफाई होगा 101%। आप ना सेव कर लेना इस वीडियो को, और जब आपका ये हो जाए ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हुआ या नहीं हुआ। बट क्योंकि मेरे रीडिंग के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली होगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। आने वाले 6 मंथ में आप एक ना टाइट शेड्यूल को फॉलो करने वाले हैं। बीच बीच में आपको एंग्जाइटी होगी, बीच बीच में आपको लगेगा कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए थे, जब बहुत ज़्यादा सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठ कर पढ़ रही हूँ, जहाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कंपनी में इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, लेकिन आप मेहनत कीजिए, आपको इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि ऑफिस में ही किसी पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हुए हो, फील किया है आपने, या फिर कहीं ना कहीं बॉस की वजह से आपको डिसरिस्पेक्ट का फेस करना पड़ा है। तो आने वाले 6 मंथ में ना वो काफ़ी लोग जो है ना आपके सामने आकर आपको इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं, आपके काम को रिकॉग्नाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। एंड आप खुद भी ना कुछ नई चीज़ों को ऐड कर रहे हो अपने करियर में, कुछ नए रिस्क ले रहे हैं, और वो जो रिस्क है ना बड़े कैलकुलेटिव से आप रिस्क लोगे, लेकिन सच में वो बहुत बेनिफिट देने वाले हैं आपको। अगर आप अपने नए बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे ना, तो आने वाले 6 मंथ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। आगे बढ़िए। आप जो इस 6 मंथ के अंदर जो अचीवमेंट मिलेंगे ना, उसकी वजह से आपकी फैमिली बहुत खुश होने वाली है। मतलब फैमिली में सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा उस वजह से। जैसे बहुत सारे ऐसे मुझे लग रहा है कि घर में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो बधाइयों आप बधाइयाँ देने आ रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। कुछ जैसे बहुत बड़ा अचीव कर लिया है, कुछ ऐसा जो आपकी पूरे फैमिली में किसी ने नहीं करा था। कुछ किसी की मतलब बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर ना जॉब लग गई है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। शायद किसी एक पर्सन की वजह से थोड़ा सा दुखी रह सकते हैं आप, लेकिन जो अचीवमेंट मिलेगी ना वो उसको कंपनसेट कर देगी। ठीक है, उसको पूरी तरह से कंपनसेट कर देगी। एंड कहीं ना कहीं आने वाले 6 मंथ के अंदर जो मैंने कहा कि कैलकुलेटिव आप रिस्क लोगे, और वो कैलकुलेटिव रिस्क जो है ना वो आपको बेनिफिट देंगे। कहीं ना कहीं जो अभी आप जो इम्बैलेंस क्रिएट किए हुए हैं ना, करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो, जहाँ उतना जितना एफर्ट्स डालना चाहिए उतना नहीं डाल पा रहे हो, तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा आने वाले 6 मंथ के अंदर। और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो कीजिए। डेफिनेटली बहुत बेहतर रिजल्ट जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 6 मंथ के अंदर। आप में से कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो इंक्रीमेंट चाह रही थी, जब प्रमोशन चाह रही थी, तो एक अच्छी पोजीशन के ऊपर आप बैठ सकते हो। जो भी लोग पाइल नंबर 2 को चूज़ करे हैं उनकी लाइफ में आने वाले 6 मंथ में करियर में और क्या आ सकता है, क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं, महादेव बताएं। ओ क्वीन ऑफ कप्स, भाई करियर को लेकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, स्ट्रांगली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, और डेफिनेटली इसको आप मैनिफेस्ट कर लोगे। कोई हायर अथॉरिटी, पोस्ट, प्रमोशन, जिसकी वजह से ना आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। फाइल नंबर 2, वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक नहीं आपको 2 जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, कोई 2 प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जिसमें आपको ना चूज़ करना पड़ेगा कि क्या किया जाए। ऐसी एनर्जी हो सकती है आने वाले 6 मंथ के अंदर। ओ द स्टार, लेकिन कहीं ना कहीं रिवर्स में आया है, इसको डिकोड करते हैं। कहीं ना आपको ना थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो सकता है कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्या वो सच में बर्थ है, मुझे उसका 100% रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको कह दूँ कि डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपको डाउट मत कीजिए। अगर आपने डाउट किया ना तो वो चीज़ मिलने में जो अभी 6 मंथ में मिलने वाली थी ना, वो आगे बढ़ के ना 2 से 3 साल लग जाएंगे उसको। नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करिए, कामली सोचिए चीज़ों को और भगवान पर भरोसा रखिए। मतलब एक एफर्मेशन अपनी पकड़ लीजिए, उसको बार बार दोहराइए, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा।
नेगेटिव सोचोगे तो फिर वही नेगेटिव बार बार वही सोचो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए, देख लेते हैं। ओके, वाओ, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। पाइल नंबर 2, अगर आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं ना करियर को लेकर आने वाले 6 मंथ के अंदर, उनको एग्जीक्यूशन में लेकर आइए। सिर्फ सोचिए मत, आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप उनको प्रैक्टिकल टच दोगे। ठीक है, ये गाइडेंस आपके लिए। और पाइल नंबर 2 वालों के लिए भी ये गाइडेंस आ गई है भाई, कहीं ना कहीं अपने सूर्य को ख़राब मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए। अपने से जो आपसे छोटे हैं आपसे, ठीक है, चाहे पोस्ट में चाहे उम्र में, उनके ऊपर ना प्रेशर मत बनाइए। उनको इस तरह से फील मत कराइए कि आप में जो हुनर है वो उनमें नहीं है और आप कोई बहुत बड़े 30 मार खान हो। इस तरह की चीज़ें मत करिए, ये चीज़ ना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है जी, आपके सैटर्न को ख़राब करेगी। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने आसपास या अपने छोटे लोगों को ऐसा फील कराते हैं ना कहीं वो आपके करियर में, सैटर्न और सूर्य, ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं ना जो करियर ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में। तो इनको अच्छा रखिए, रिस्पेक्ट करिए, अच्छे से बोलिए। अगर आपको काम निकलवाना है ना अपने एम्प्लॉयज़ से भी, आपसे कोई नीचे भी है तो उनसे भी प्यार से बात करिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए ताकि आपको भी बदले में वो रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस। होपफुली चीज़ें आपसे रेजोनेट करी होंगी और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको ज़रूर कीजिएगा। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो मुझे गाइडेंस आ रही, आप क्या कर सकते हैं, आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिले आपको। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो जो सेल्फ डाउट वाली एनर्जी आ रही है ना, उसके लिए आप टाइगर आई पहन सकते हैं। ठीक है, टाइगर आई पहनिए और आदित्य हृदय स्त्रोतों का पाठ कर सकते हैं। ये गाइडेंस मेरे पास आ रही है पाइल नंबर 2, ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। टेक केयर।